Assalamu alaikum students, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your mathematics mentor. आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे आज। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है जिस तरह के हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। सिंप्लीफाई किया था हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, और उसके अलावा हमने क्वेश्चंस को a प्लस बी आयोटा के फॉर्म के अंदर लिखा था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक है। आप जो है इस क्वेश्चन को टोटली खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 अटेम्प्ट कर ली है और उसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स हैं और 7 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है, एंड तक सिंप्लीफाई करना है और उसमें से आखिर पे जाके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, ठीक है। मतलब कि जब तक सॉल्व होता जाएगा हम सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, और फिर एंड पर हमारे पास एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। हमने उसमें से बता देना है भाई रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है 8 माइनस थ्री आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 8 माइनस थ्री आयोटा, देखो स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब सेम वैल्यू को 2 दफ़ा लिख लो तब भी वही बात है। या फिर अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो a माइनस बी होल स्क्वायर, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। आई गेस ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि हमारी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस केस के अंदर। 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 3 माइनस 24 आयोटा, एंड 8 इंटू 3 माइनस 24 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 64 माइनस 24 आयोटा माइनस 24 आयोटा माइनस 9। देन अब हमारे पास दो रियल पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 64 माइनस 9, 64 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55, एंड देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ अगर माइनस की हो तो हमारे पास क्या आता है, हम उनको प्लस करते हैं। तो 24 जमा 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, एंड साइन कौन सा आएगा माइनस। दैट्स ऑल। अब हम इससे ज़्यादा फर्दर इसको जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या है, जिसके साथ ही अयोटा मौजूद नहीं है, बताओ। रियल पार्ट 55, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, अयोटा के साथ वाली वैल्यू 48। साइन इग्नोर नहीं करना, ठीक है, माइनस। यहाँ पे हम साइन नहीं लगाते क्योंकि जहाँ पे कोई साइन ना हो वहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे माइनस साथ में लाजमी लगाना है। आपकी बुक पे जो है एंड पर इसका आंसर +48 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पीछे जो है बुक के आंसर्स में मिस प्रिंटिंग है या मिस कैलकुलेशन है, इसका करेक्ट आंसर -48 ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 प्लस थ्री अयोटा होल पावर -1। आपको पता है कि जब भी हमारे पास पावर माइनस के अंदर हो तो हमने सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि पावर को प्लस में लाना होता है, और पावर को प्लस में लाने के लिए हम पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब उल्टा देते हैं। तो 1/5 प्लस थ्री अयोटा। अब ये जो पावर -1 के अंदर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +1 के अंदर। तो इस तरह का स्टेप याद आ रहा है आपको, हमने कब किया था, जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होता था हम उसको रैशनलाइज करते थे, मतलब कि हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते थे नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास 5 प्लस थ्री आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस थ्री आयोटा, और उससे हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 माइनस थ्री अयोटा, 5 माइनस थ्री अयोटा, एंड देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 5 माइनस थ्री अयोटा। ओके, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, ठीक है, वही 4 स्टेप्स। लेकिन आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जब भी इस तरह का पार्ट आए ना, एक वैल्यू प्लस के अंदर है और एक वैल्यू माइनस के अंदर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे तो अगर आप मल्टीप्लाई के केस के अंदर कंफर्टेबल हो तो गो फॉर इट, ठीक है।
लेकिन जो है हमें इस तरह की क्विक चीज़ें जो है फार्मूलाज आने चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे और हमारे फार्मूलाज की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो मैंने क्या कहा, जब भी एक वैल्यू प्लस में हो और एक माइनस में हो, बाकी सब चीज़ें सेम हो, तो हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से, देखो 5 का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और ये 3 आयोटा भी सेम है तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, 3 आयोटा, और इधर भी स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। आई एम रिपीटिंग, ठीक है, अगर आप इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हो, गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, ओके, ना आपके नंबर कटेंगे ना आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ओके, ये क्वेश्चन करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, 5 माइनस 3 आयोटा ओवर, अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, एंड देन माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 आयोटा स्क्वायर, दैट्स ऑल, राइट। तो फर्दर हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25, और अब ये -9 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, +9, दैट्स ऑल, ओके। तो 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 34, तो अब ये 34 इन दोनों से रिलेट करता है, ठीक है, मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, 5 ओवर 34 अलग आ जाएगा और 3 ओवर 34 अलग आ जाएगा, ये वाला आयोटा जो है ये यहाँ पे लिखते हैं हम। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो एक वैल्यू में हमारे पास आयोटा है और एक में हमारे पास आयोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जल्दी से गैस करो इसमें रियल पार्ट क्या है, वैसे गैस क्या करना है, आपको अथॉरिटी के साथ बताना चाहिए कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन सा है। टेल मी, रियल पार्ट है हमारे पास 5/34 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -3/34, -3/34। साइन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो पीछे एग्जैक्ट सेम है, कोई साइन की मिस्टेक नहीं है, साइन का मिस्टेक सिर्फ कहाँ पर थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। डन हो गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था, हमने पहले भी इस तरह की चीज़ें सॉल्व कर रखी हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ज़रा आप नोटिस करो जो क्वेश्चन अभी हमने किया है पार्ट नंबर 2, 5 + 3 आयोटा पावर -1, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है, रूल बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है जिस तरह का अभी हमने पार्ट नंबर 3 किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका फर्स्ट ट्राई में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो दैट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ मोटिवेशन, इससे जो है ना आपको पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और आप जो है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाते हो, कॉन्फिडेंस आता है, ओके। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, नो वरीज, ठीक है, आप वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो, मैं आपके लिए इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपने लाजमी जो है खुद के लिए इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो पावर माइनस के अंदर है, सेम वही काम, ठीक है, पावर में कन्वर्ट, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, 4 - 5 आयोटा, एंड देन अब इसको हमने रैशनलाइज करना है इनटू 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर अब फिर से एक वैल्यू नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव के अंदर है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a² - b², मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है तो क्यों ना एक दफ़ा अब और फार्मूला की भी प्रैक्टिस कर लें। तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 आयोटा, 5 आयोटा का स्क्वायर, और दोनों के बीच में साइन आएगा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओवर 4 + 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16, 5 का स्क्वायर है हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ये रहा माइनस, ओवर 4 + 5 आयोटा ओवर 16
अब ये -25 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +25 के अंदर। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 41। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये भी तो ओवर के अंदर था, हमने इसको रैशनलाइज किया, और ये भी तो ओवर के अंदर है, हम इसको रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है। तो सिनेरियो ये होता है कि कभी भी ओवर के नीचे अयोटा नहीं आता, ठीक है। जब भी ओवर के नीचे अयोटा आता है तो हम उसको फर्दर रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। ये रूल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है कि कभी भी ओवर के नीचे अयोटा नहीं आता। तो अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवर के नीचे अयोटा नहीं है, तो हम इसको जो है वो बेयर कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है हमारे लिए प्रॉब्लम, ठीक है। ओवर के नीचे अयोटा अनएक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं अयोटा को नीचे से ख़त्म करने के लिए। ओके, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 4/41 प्लस 5/41 अयोटा। तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला 4/41, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली वैल्यू। दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, पॉजिटिव। रियल पार्ट इक्वल्स टू imaginary part, 4/41 and 5/41। आई होप ये क्वेश्चन इजी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3 अयोटा होल नेगेटिव स्क्वायर। तो अगेन वही चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा है हमसे एग्जामिनर बार बार, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 4 - 3 अयोटा होल स्क्वायर, -2 कन्वर्ट हो गया +2 के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। या तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 iota. Let's start multiplication. 1/4 into 4 16, 4 into 3 12, again 3 into 4 12, and minus minus plus, 3 3s are 9, iota into iota, iota square. Okay, sorry, I forgot to put equal. Next, 1/16 -12 आयोटा -12 आयोटा +9 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास -9 के अंदर, +9 की जगह पे -9, एंड दैट्स ऑल। हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो 1/16 - 9, 16 - 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, and then -12 will be equals to -24 आयोटा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको फर्दर रैशनलाइज करना है या नहीं करना। आंसर ये है कि ओवर के नीचे आयोटा आ रहा है, तो हमें इसको फर्दर रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगी, 7 + 24 आयोटा ओवर, नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 24 आयोटा का स्क्वायर, और बीच में साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस। सॉरी, आपको ये नज़र आ रहा है ना, 24 आयोटा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, वो जगह कम थी। 7 स्क्वायर -24 आयोटा होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 + 24 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या, 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49, एंड देन माइनस 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576। ठीक है, आप इसको कंफर्म कर लो कैलकुलेटर की मदद से, 24 × 24 576, और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, 7 + 24 आयोटा ओवर 49, जैसे ही हम आयोटा स्क्वायर हटाएंगे तो ये माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में, +576।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट, इधर ही। बस थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन बाकी है। 7 + 24 अयोटा ओवर, अब हमें प्लस करना है 576 + 49। तो जल्दी से इसको आप अपनी कैलकुलेटर्स पे जो है वो सॉल्व करो, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 एग्जैक्टली। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसको फर्दर रैशनलाइज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब ओवर के नीचे अयोटा नहीं है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। 7/625 और 24/625 अयोटा। अब आपने चेक कर लेना है, ठीक है, कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहा किसी टेबल पर। चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये किसी भी टेबल पर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि ये वैल्यू रियल पार्ट है और ये वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है, राइट। रियल पार्ट 7/625 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट 24/625। इसको आपने पीछे से मैच कर लेना है, ठीक है, आंसर हमारे करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। पावर को करेक्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के अंदर, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो ओवर के नीचे अयोटा आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइज किया, और बाद में वही सारा प्रोसीजर जो हमने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 3 + 2 अयोटा बाई 4 + 3 अयोटा, और हमारे पास इसकी पावर है -1। वही सेम रूटीन का क्वेश्चन है, पहले प्लस करेंगे माइनस के अंदर जो पावर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को पलटना पड़ेगा। 4 + 3 अयोटा ऊपर चला जाएगा, एंड देन 3 + 2 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब चूंकि ओवर के नीचे अयोटा है, तो मुझे उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो मैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लूंगा, विच इज़ 3 - 2 अयोटा, और जो कॉन्जुगेट होगा उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 3 - 2 अयोटा ओवर 3 - 2 अयोटा। अगर आप ब्रैकेट को कीप अप करना चाहो तो कर लो, ना भी करना चाहो तो खैर। तो अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे। डन। 3 × 4 × 3 12, 4 × 2 -8 अयोटा, 3 × 3 +9 अयोटा, एंड देन -6 अयोटा स्क्वायर। नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 3 3s are 9, 3 2s are 6 iota, +2 multiplied by +3 +6 iota, and then -4 iota square equals to 12 -8 iota plus 9 iota, -6 कन्वर्ट हो जाएगा +6 के अंदर ओवर। अब ये वैल्यूज तो हमारे पास खत्म हो जाएंगी, -6 आयोटा +6 आयोटा ओवर कैंसिल। अब नीचे क्या बचा 9, -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ये दो वैल्यूज है रियल पार्ट, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और इन दोनों को। तो 12 + 6 हमारे पास कितना होता है, 18, एंड देन एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, तो हम माइनस करेंगे प्लस अयोटा। 9 - 8 विल बी 1, तो इस अयोटा के साथ 1 लगाओ या ना लगाओ डजेंट मैटर। 9 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13, इधर मैं लिखूंगा 13 ओवर। अब चूंकि ओवर के नीचे अब कोई अयोटा नहीं है, तो हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 18/13 प्लस, इधर तो आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा अयोटा। अब मैंने क्या कहा था, अयोटा के साथ जब कोई वैल्यू नहीं हो तो आपने क्या एज्यूम करना है, 1। तो रियल पार्ट हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट में क्या आ जाएगा 18/13, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा
1/13। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा है कि होल पावर जो है वो -2 है। तो पहले तो माइनस पावर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, और पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, -2 की जगह पे +2, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इन दोनों का स्क्वायर ले लो सेपरेटली, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा का, या आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो कम्प्लीटली और एंड पर जाकर स्क्वायर ले लेना, ठीक है। जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, अब इसको रैशनलाइज करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा के साथ। ये जो स्क्वायर है अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये 2 प्लस आयोटा कहाँ से आया है, मैंने इसको रैशनलाइज किया है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, ये वाला जो स्क्वायर है ये चलता आ रहा है। 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड देन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1। तो ये स्क्वायर 4 -1, अब ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 -1 3, ये प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ रहा, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 1, 4 + 1 हमारे पास होता है 5, तो ये रहा। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर लेना है और 5 का स्क्वायर लेना है। तो 3 + 4 आयोटा को मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ, 3 + 4 आयोटा एंड 3 + 4 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 4 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा एंड देन प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर ओवर 25। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 9 प्लस 12 आयोटा और प्लस 12 आयोटा प्लस 24 आयोटा एंड देन प्लस 16 कन्वर्ट हो जाएगा -16 के साथ ओवर 25, ठीक है। अब इधर जो है इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखो अब ये हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, 9 और -16। 9 -16, अब इन दोनों को सॉल्व करो। 9 -16 हमारे पास कितना हो जाएगा, -7, राइट। तो मैं इधर लिखूंगा -7 प्लस 24 आयोटा प्लस 24 आयोटा ओवर के अंदर क्या रहेगा, 25, ठीक है। जो यहाँ पर था वही इधर आ जाएगा। तो अब 25 जो है वो दोनों के नीचे है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, -7/25 अलग से और +24/25 अलग से। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, -7/25 एंड इमेजिनरी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, 24/25। आपको पता है ना, कभी भी हमने इमेजिनरी पार्ट में अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखनी है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बाकी टिपिकल क्वेश्चंस की तरह नहीं है, इसके ऊपर जो पावर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव के अंदर है, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पलटने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा के साथ। रिमेंबर हम रैशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, राइट? तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1, उसके बाद माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा विल बी माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2 में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 होता है। -1 जब प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और यहाँ से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होकर पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और स्क्वायर ओवर, अब 1 और -2, अब हमने इनको सॉल्व करना है। 1 - 2 हमारे पास कितना होता है, -1, और ये -3 आयोटा एज इट इज़ आ गया ओवर 1 प्लस 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 2। तो अब हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है इस वैल्यू का भी और इस वैल्यू का भी। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस तरह से लिखूँ -1 -3 आयोटा, इसको 2 दफ़ा लिख दूँ अगर मैं, ठीक है, -1 -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आयोटा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। तो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम इसको देखें, अब हमने स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, तो अब हमने यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं लिखा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 3 × 3 9 ओवर 4। सो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा एंड देन प्लस 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -9 में ओवर 4। सो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 - 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 प्लस 6 आयोटा ओवर 4। तो 4 इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी, तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं, -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 आयोटा। तो अब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस का साइन यहाँ पे भी रहेगा, प्लस इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल पर, तो 3/2 आयोटा। तो अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू। तो रियल पार्ट हमारे पास इसका क्या है, -2, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना है इसका, 3/2। दैट्स ऑल। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपने जो है वो प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके जो है वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप इन क्वेश्चंस के अंदर महारत हासिल कर सको। उसके अलावा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वैसे आप इस क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हो। हमने इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1, 1.1, 1.2 और 1.3 में कर रखी है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का आएगा, आपको जो इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो खुद से। इसके पीछे 1.4 की एक्सरसाइज के बिल्कुल पीछे वाले पेज पे एग्जाम्पल दी हुई हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंसल्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।